नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। अब हम लोग देखिए, ये हमारा चैनल जो है, दो चैनल है। एक द्वितीय ऑनलाइन मैथ्स है, दूसरा एक मैथ बाय नीलेश है। तो इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का भी चैप्टर वाइज एकदम शुरुआत से अच्छा है, पूरा चैप्टर जो होगा वो सिलेबस वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। पहले का पढ़ा हुआ है कि नहीं, या फिर आपका सब कुछ हम लोग कितना पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना है हम लोग को। तो सबसे पहला है हमारे पास कि जैसे अगर हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, चलिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, जो चैप्टर है, वो रियल नंबर का है। अच्छा, इसको आप नंबर सिस्टम में काउंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है कि जैसे एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकालते हैं ना हम लोग, कोई भी नंबर किसी भी अपने प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो गया। तो रेशनल इरेशनल ये हम लोग को जानना है, और बहुत आसान होता है, इससे गिना चुना क्वेश्चन आता है। जैसे ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड, एचसीएफ एंड एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जो आपका आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B है वो हो गया। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स है। तो जैसे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को चेंज किया जाता है, वो होना है। तो ये आपका नंबर सिस्टम का हो गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी और रेशनल और इरेशनल पहचानना जो होता है वो हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, आपका रियल नंबर में ज़्यादा नहीं है। एचसीएफ एलसीएम वाला है, और फिर आपका प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी है, और फिर क्या है कि जो डेसिमल कन्वर्जन होता है, डेसिमल रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का, तो वो हम लोग को पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये पढ़ना है। किसी भी रेकरिंग डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अगर हमारे पास पी बाई क्यू दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग को देखना है। तो ये हुआ आपका रियल नंबर का। पॉलिनोमियल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक चीज़ है हमारे पास, सेकेंड, मतलब ये नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया आपका। एचसीएफ और एलसीएम हम लोग एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि क्या क्या आता है और क्या क्या आना है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी जैसे हो गया, तो वो √2, √3, चाहे √5, चाहे 2 + √3, चाहे √2 + √3, इसको हम लोग इरेशनल जो प्रूफ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें से क्वेश्चन आता है। रेशनल इरेशनल पहचानने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। पॉलिनोमियल्स में हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में सिर्फ पढ़ना है हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें जो पढ़ना है हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है पॉलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारे पास ax² + bx + c = ये जीरो नहीं होता है, मतलब px = ax² + bx + c। और सेकंड क्या होता है, px = x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। बस इसी पे पढ़ना है, यही दो का यूज है हमारे पास। तो इसमें पॉलिनोमियल में भी ज़्यादा नहीं है। आपका लीनियर इक्वेशन में है, अलग अलग मेथड है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिनोमियल में हम लोग को ये दे देता है, और ये 4 चैप्टर जो होता है, पॉलिनोमियल हो गया, रियल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और एपी हो गया। ये हमारा दोनों चारों जो चैप्टर है ये अलजेब्रा में आता है, इससे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पॉलिनोमियल में भी ज़्यादा नहीं है। एक ग्राफ होता है कि ग्राफ हम लोग देखते हैं कि एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताया जाता है। तो ये हुआ पॉलिनोमियल का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। उसके बाद क्या हो गया, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और उसके बाद इस पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो एक और चीज़ पढ़ा जाता है, जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला जो होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सारा दिया रहता है। तो ये हम लोग को जो पढ़ना रहता है ये हो गया।
तो इसमें भी हम लोग जो हमारा ये एनसीईआरटी स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारा चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज एनसीईआरटी हम लोग पूरा देखेंगे। आर.एस. अग्रवाल का ऑलरेडी सारा अपलोडेड है और धीरे धीरे उसमें सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने के कगार पे। हम लोग 4 चैप्टर देख चुके हैं, 5 देख चुके हैं हम लोग। एपी देख चुके हैं, पॉलिनोमियल देख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन देख चुके हैं और रियल नंबर देख चुके हैं। उसमें आर.एस. अग्रवाल का हम लोग एनसीईआरटी का भी वीडियो अपलोड करेंगे और आर.एस. अग्रवाल का और एनसीईआरटी तीनों का। चौथा है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एक फॉर्म होता है कि जैसे हमारे पास इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे 0 नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो बस ये हम लोग को देखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक होता है फैक्टराइजेशन से सॉल्व, कि जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है। दूसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तीसरा होता है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स मतलब डी पे डिपेंडेंसी जो है वो हम लोग देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। और चौथा हो जाता है हमारे पास इसमें वर्ड प्रॉब्लम, इस पे बेस्ड। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ज़्यादा मतलब अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है पूरा। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी जो होता है इस सब में आपका एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, सब में सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है। और एनसीईआरटी जैसे होता है कि एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन रहता है वो सारा इन दोनों के एग्जाम्पल में दे दिया रहता है, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो चलते हैं एनसीईआरटी में जो होता है वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है प्रैक्टिस के लिए, इसलिए हम लोग रेफरेंस बुक इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फैक्टराइजेशन वाला, फिर ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन हो गया, फिर एक आपका आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है, और तीसरा हो जाता है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि वर्ड प्रॉब्लम जो होता है, इसी पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम भी होता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एपी में क्या होता है हमारे पास, एपी में जैसे दे देगा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये हो गया हमारे पास। इसमें 4 फार्मूला पे पूरा बेस्ड है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक हो गया, दूसरा हो गया n/2 इंटू a प्लस l, मतलब यही क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, ये है हमारे पास। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एन टर्म ऑफ एन एपी, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये सारा मतलब एपी जो है पूरा हमारा निकल जाता है आपका क्या कहा जाएगा, 4 फार्मूला पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। और 4 चैप्टर को मिला के पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एपी हो गया, इन सबको मिला के हमारे पास जो टोटल 20 नंबर का होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री में क्या है हमारे पास, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल हम लोग ऑलरेडी 9th में जो पढ़े हुए हैं, तो 9th में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी सब कोई पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सिमिलरिटी का। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेने वाला ट्रायंगल होता है। अच्छा, अगर हमारा 2 हाथ है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेता है तो उसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। और वही क्या होता है कि यही हाथ का जैसे फोटो अगर खींचा जाता है तो फोटो छोटा होता है, तो उसको क्या होता है, सिमिलर कहा जाएगा। कि सिमिलर फिगर ऐसा फिगर होता है, इक्वी एंगुलर फिगर जो होता है वो सिमिलर होता है। जैसे मान लीजिए 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होगा, 60-60 होगा। तो साइड कुछ भी हो, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। तो ट्रायंगल्स में हम लोग को पढ़ना है आपका थेल्स थ्योरम पढ़ना है, फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़ना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ना है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन इसमें आता है। तो ट्रायंगल भी ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा टफ कोई नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिलेबस आपका ख़त्म होते जाएगा। आपको रिवीजन के लिए कम से कम चाहिए 3 महीना पूरा, कि आपका पूरी तरह रिवाइज हो जाए, 98 मतलब 95 प्लस जो नंबर है वो आ जाए आपके लिए। तो ये पूरा इसमें इतना होता है। तो ये कंप्लीट डिटेल है आपका एनसीईआरटी बुक का। उसके बाद हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अभी करेंटली 9th के सिलेबस में यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया।
डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला आ गया। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है कि जैसे 9th में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला है और मिड पॉइंट फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला उसमें उतना नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को सेक्शन फार्मूला भी पढ़ना है और डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री मेन अब आते हैं, जो नया चैप्टर आपको मिलता है। कोऑर्डिनेट का तो कुछ सबको रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, स्पेसिफिक एंगल का रेशियोज पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिया गया है इससे। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा ध्यान, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो बच्चों को करना होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में ही करना होता है। जैसे कि यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स है और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। मेन जो होता है आइडेंटिटीज़ होता है, इससे 5-10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 2 आइडेंटिटीज़ देता है उसको प्रूव करने के लिए। उसके बाद हो गया एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आ गया हमारा हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स है, इसी को यूज करके हम लोग हाइट फाइंड करते हैं। इसको कहा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सर्कल पे। तो सर्कल ज़्यादा कुछ नहीं है, सर्कल में हमारा बहुत आसान चैप्टर है। तो सर्कल में सिर्फ एक जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट से रिलेटेड जितना सारा टर्म है वही पढ़ना है हम लोग को। तो सर्कल जो है 9th की अपेक्षा बहुत आसान है 10th में। और यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो पढ़ा जाता है। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये हो गया आपका मेंसुरेशन रिलेटेड। तो ये भी आसान है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें कि जैसे एरियाज रिलेटेड टू सर्किल है तो इसमें सिर्फ फार्मूला याद करना है हम लोग को और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं, अगर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के बाद हम लोग बढ़ते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का हो गया और वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मतलब ये दो अगर सॉलिड को जोड़ दिया जाए तो उससे जो जो फिगर फॉर्म होगा, जो सॉलिड फॉर्म होगा, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये जो निकाला जाता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग इसको देखते हैं। तो सारा फार्मूला वही है, फार्मूला पहले से याद है। 2 चैप्टर जो है 11 और 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों चैप्टर हमारा पूरा फार्मूला बेस्ड है। फिर लास्ट 2 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स में पहले अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था अनग्रुप डाटा का। यहाँ पे क्या है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा है। मतलब ये पूरा फार्मूला बेस्ड है। मोड ऑफ ग्रुप डाटा है, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा है, ये 3 चीज़ है, मीन मीडियन मोड, ये पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी वही सेम चीज़ है। थियोरेटिकल अप्रोच जितना आपको 9th में पढ़ना था, जितना 8 में पढ़ना था, उतना 10th में भी पढ़ना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा NCERT का सिलेबस। जो जो हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। रियल नंबर में हम लोग को क्या करना है, आपका जैसे मैथमेटिक्स है NCERT का, तो इसी में रियल नंबर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है हम लोग को, वो सारा है। फिर पॉलिनोमियल में अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल हो गया आपका। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया। तो सारा चैप्टर का आपको हमारे चैनल पे तैयारी पूरी तरह करवाया जाएगा, एकदम फ्री। जो मैथ का फ्री क्लास होता है वो होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिटेल लगभग देख लिया। तो ये था हमारा NCERT का फर्स्ट वीडियो। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जो भी चैप्टर जो भी आपको टफ लगे वो आप कमेंट कीजिए हमारे इसमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।